हेलो हेलो। ठीक हो जाएगा चला जी। याद नहीं रहता, हम तो चला पढ़ाने के धुन में रहते हैं। की फर्क पड़ता है कहने की हो रहा है। हमरा तो ये समझ में आता है क्वेश्चन क्या सेट करना है, पढ़ाना क्या है। अब ये पंखा के रट्टा मार के आज जा रहे हैं, ठीक करवा देंगे। बिजली मिस्त्री है चला, तो मिस्त्री सब बुझे रहा है, जो 2 साल हो गया है उस ककरो बात नहीं सुनता है। हम बोले कहाँ हो, तो सर घूमने आए हैं मरीन ड्राइव पे गाड़ी लेके। चला हम गाड़ी खरीदे तो हम कहीं नहीं गए। अभी लोग मरीन ड्राइव पे घूम रहा है, काम यहाँ होगा कल। बताओ चलो, 15+, 12+, 10+, 8+। क्वेश्चन नंबर 1। श्रेया। श्रेया कौन? शांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। व्हाट इज दैट? अम्ल से भरी एक परखनली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ऑल्टो की कुछ मात्रा मिलाई जाती है। अभिक्रिया का मुख्य मुख्य उत्पाद हो जाएगा CaSO4 + H2O। देख लो आंसर क्या होगा। यू विल गेट द आंसर। पढ़ें? अगला क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट। एकदम सिंपल है, लेकिन रिएक्शन नहीं पता होगा तो नहीं बनेगा। कहता है जब एक, क्वेश्चन पढ़िए आंसर मिल जाएगा। जब एक टम्बलर ऊपर रखा गया कार्ड उंगली से झटकाया जाता है तो उसके ऊपर रखा सिक्का टम्बलर में गिरता है। यही ना क्वेश्चन है। ये एगो टम्बलर है। टम्बलर का मतलब ग्लास हो गया। इसके ऊपर एक कार्ड है, इसके ऊपर एक सिक्का है। बोले हाँ। इसको जब ऐसे उंगली से मारोगे तो इस सिक्का इसमें टम्बलर में गिर जाएगा। ये टम्बलर है, इस सिक्का टम्बलर में गिरेगा। तो यही ना जड़त्व का नियम है। जड़त्व के नियम या न्यूटन के पहले नियम में आप पढ़े होंगे कि अगर किसी ग्लास के ऊपर पेपर रखा है, पेपर के ऊपर सिक्का रखा है और ग्लास पेपर को खींच लेते हैं तो सिक्का ग्लास में गिर जाएगा। पढ़े हैं? वही वाला क्वेश्चन है। जब एक टम्बलर ऊपर रखा गया कार्ड उंगली से झटकाया जाता है, इसको अगर हम कार्ड को उंगली से झटका देंगे तो उसके ऊपर रखा सिक्का टम्बलर में गिर जाता है। यही ना जड़त्व है। आंसर बताइए क्या होगा। जड़त्व का ये नियम या न्यूटन के गति का पहला नियम। लिख लो अब लिख करके, या न्यूटन के गति का पहला नियम। या न्यूटन के गति का कैवा नियम? पहला नियम। ऊर्जा संरक्षण के नियम में लिखिएगा बर्नौली का सिद्धांत। बर्नौली का सिद्धांत, क्रिचॉफ का दूसरा नियम। क्रिचॉफ का कैवा नियम, दूसरा नियम। ये सब किसके सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण। किसके सिद्धांत पर? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम में तो रॉकेट हो जाएगा चला। रॉकेट का उड़ना कैवा नियम है? तीसरा। वायरस क्या है? अकोशिकीय की सेलुलर की
वायरस की अगर हम बात करें, चला जी, वायरस अकोशिकीय है, अकोशिकीय है, परजीवी है कि परजीवी है कि स्वच्छपोषी है? परजीवी है, अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंड में जिंदा रहता है, अत्यधिक गर्म तथा अत्यधिक ठंड में जीवित रहता है। अत्यधिक ठंड और अत्यधिक गर्म में क्या रहता है? जीवित रहता है। और कैसा है ये? अकोशिकीय है। परजीवी है, अकोशिकीय है, अत्यधिक गर्म तथा अत्यधिक ठंड में जीवित रहता है। वायरस चला नॉर्मल इन्वायरमेंट में रहेगा तो मरा हुआ रहेगा, जैसे उसको चला कुछ मिल जाएगा फिर जिंदा हो जाएगा। वायरल डिजीज का दवाई नहीं होता है, उसके सिर्फ टीके होते हैं। हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चला कि यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। कौन? हीमोग्लोबिन। सही है कि गलत है? यह लोहा युक्त होता है, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, और यह कुछ रोगों से प्रतिरक्षा नहीं, यह काम डब्ल्यूबीसी का है। और यह रक्त में लाल रंग प्रदान करता है, यह भी सही है। आंसर बता क्या होगा? एक, दो और चार। एक, दो और चार। 3 नंबर का काम किसका है? डब्ल्यूबीसी का। बताइए चला जी कि प्रिज्म में सबसे ज्यादा मुड़ता कौन है? इस 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। हमको ही बताइए, ये बे आ नी पिनाला है ना हो? बे आ नी पिनाला, नीचे से ऊपर जाइएगा। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? बढ़ता। अब बाद बाकी तो बताओ हमको, ये सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका है? सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल का है। किसका है? सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य है लाल का। किसका? और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका है? बैगनी का। देखो, तरंग दैर्ध्य जिसका सबसे ज्यादा है उसका विचलन सबसे कम न है। तरंग दैर्ध्य विचलन जो है, विचलन समझते हो? मुड़ना। विचलन जो है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं है? जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है उसका विचलन सबसे कम है। और एक और आप पढ़े होंगे, प्रकीर्णन जो है ये समानुपाती होता है तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात का। रेले का सिद्धांत है। कहते हैं प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है। विचलन कोण तरंग दैर्ध्य से स्वतंत्र होता है कि विचलन कोण जो होता है वो तरंग दैर्ध्य के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। देखो, जिसका तरंग दैर्ध्य कम है उसका विचलन सबसे ज्यादा है। आंसर बता क्या होगा? बी फॉर बॉल। हो गया। एक के बाद पढ़ें। एक उष्मा ई तो बना देंगे, उष्मा विमोचन, जो उष्मा देगा वो उष्मा क्षेपी है। सही है ना? एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है ये। प्रतिक्रिया जिसमें उष्मा विमोचित होती है, मतलब उष्मा देता है कि लेता है?
दर्पण के अनुसार। आप में ऑप्शन है क्या? ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया था क्या बाबू? अच्छा, नहीं दिख रहा है। अब ठीक है। अरे हुआ। बोलिए, दर्पण की फोकस दूरी किस दर्पण अगर है चला तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/v प्लस 1/u। तो 1/f बराबर हो जाएगा यू भी, आई हो जाएगा भी प्लस यू। यहां से f बराबर अगर करोगे तो हो जाएगा यू भी बटा यू प्लस भी। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? ए। दर्पण की फोकस दूरी बराबर हो जाएगी यू भी बटा यू प्लस भी के। हो गया। कभी कभी इसी को करता है एफ बराबर r/2 सुने हैं ना, तो वहां से भी चला इसको गड़बड़ करता है। यहां पर हम लिख सकते हैं एफ के जगह पर r/2 यू भी या बटा यू प्लस भी। बोलो रे। यहां से r बराबर लिख सकते हैं 2u भी बटा यू प्लस भी। बोलो। r बराबर हो जाएगा 2u भी बटा यू प्लस भी। ये भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पढ़ें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। तो चला, संतृप्त वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच संतृप्त होता है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का। हाइड्रोकार्बन HC बोले तो हाइड्रोकार्बन एक होता है संतृप्त और एक होता है चला असंतृप्त। संतृप्त वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो। असंतृप्त होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड। इसका एग्जाम्पल है एल्केन। कौन? इसका एग्जाम्पल है एल्कीन और एल्काइन। एक चीज का और ध्यान रखना, अभिक्रियाशीलता जो होती है, अभिक्रियाशीलता वो संतृप्त का होता है कम, असंतृप्त का होता है ज्यादा। संतृप्त का होता है कम और असंतृप्त का होता है ज्यादा। संतृप्त का कम और असंतृप्त का ज्यादा। संतृप्त एकदम अभिक्रियाशील नहीं होता है। हो गया। आंसर क्या हो जाएगा रे? पिछला का 3। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल की डबल? सिंगल बॉन्ड। इसका आंसर बताओ। ये 9 है, 8 का आंसर सी होगा। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री रेडियो लिंक द्वारा एक दूसरे के साथ देखो बोलकर संवाद नहीं होता। अगर यहां हम हैं अंतरिक्ष में, यहां आप हैं, तो हम आपको बोलेंगे, आप नहीं सुनिएगा। उसके लिए आपको रेडियो लिंक की जरूरत होगी। रेडियो लिंक मतलब माइक्रोफोन। अगर यहां से वहां भी बात करना है तो फोन की जरूरत होगी।
बोलन रे, क्योंकि ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वहां पर माध्यम उपलब्ध नहीं है, इसीलिए कहते हैं वहां रेडियो लिंक की जरूरत होती है, यानी ट्रांसमिशन सिस्टम की जरूरत होती है। आप मोबाइल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यहां से वहां बोलिएगा नहीं बुझाएगा, क्योंकि ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, माध्यम, और वहां है निर्वात, तो निर्वात में ध्वनि गमन करती है। कहते हैं अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री रेडियो लिंक द्वारा एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, क्यों, ध्वनि तरंगें अंतरिक्ष में नहीं जा सकती है इसलिए, इसलिए माइक्रोफोन का यूज करते हैं। बोलो रे, चला जाता तो माइक्रोफोन का यूज करते, नहीं करते, तो आंसर बता दो क्या हो जाएगा। इसलिए क्योंकि ध्वनि तरंग किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर, माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि तरंग का गमन नहीं होगा, होगा, माध्यम नहीं होने पर ध्वनि तरंग का गमन नहीं होगा। क्लियर है। इसका आंसर कितने लोग मारे हैं, कितने लोगों का आंसर सही हुआ है और कितने लोगों का आंसर गलत हुआ है। हाँ वेरी गुड, आंसर सही है, हम लोग गलत मार दी रहे हैं जिसके कारण गलतियां हो रही हैं, आंसर 100% सही है। बड़ा लेकिन प्यारा सा गलती है, एकदम प्यारा सा मिस्टेक, जो थोड़ा लग भी नहीं रहा है लेकिन है, इतना आसान नहीं है पकड़ पाना। टेबोरिनर का ने त्रिक नियम दिया था, इसमें तो 100% शुद्धता है। उन्होंने ही कहा था कि दूसरे तत्व का द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के द्रव्यमान का औसत होगा। बोलो। अब क्वेश्चन है कि भैया ये तो सत्य है, डोबेरिनर ने विभिन्न गुणों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया जिनमें प्रत्येक में 3 तत्व थे। समान गुण वाले तत्वों को एक वर्ग में रखा था उन्होंने। हम लिटिल बिट, डोबेरिनर ने विभिन्न गुण वालों को एक वर्ग, एक जगह नहीं रखा था। इस कैसे को रखा था, समान गुण वाले को एक जगह रखा था। और जगह हमरा बहस करना है कर लो, एक दो को होगा, कोई गलती हुआ होगा, फट गया होगा को किया आएगा। बोलो ना, छुटकाने है कि आज इधर है, अरे छुटका, बोलो, विभिन्न गुण वालों की समान गुण वाले, ये गलत है, ये केवल एक सही है, और सब मारा होगा, दोनों कथन सही है, कथन दो, कथन एक की सही व्याख्या है। चुप चुट्टा, जब बोले चैलेंज दिए तो कोई खड़ा नहीं हुआ, बीच से कौन करेगा, जब क्वेश्चन नेक्स्ट पे चल जाएंगे तब बोलो, तो यो बता देंगे क्या क्रमागत होगा। हाइड्रोजन है क्रम में, क्रमागत ही है, समूह बनाया था इस समान, कोई भी जो भी बनाया, जितने भी लोगों ने समझे एक जगह एकत्रित किया, समूह ही बनाया था उन्होंने, समान गुण वालों का। जैसे क्षारीय धातु का एक समूह बना दिया, क्षारीय मृदा का एक समूह बना दिया, हेलोजन का एक समूह बना दिया, अक्रिय का, विभिन्न तत्व को एक जगह नहीं रखा था उन्होंने, समान गुण वालों को सबने एक जगह रखा। वो अलग बात है, किसी का सेटिंग किया, किसी का सेटिंग नहीं हुआ। निम्नलिखित में से किसके द्वारा घर्षण को कम किया जा सकता है, पॉलिश करके, स्नेहन का, इसमें भी लड़का मारा होगा एक और दो। अरे छोटका, छोटका कहाँ है, कौन मारा, हाँ बोलो, टी मारा, उपरोक्त विकल्प में सही, तब ठीक मारा। अब यहाँ चूस चाट क्या होगा, संपर्क का घटता क्षेत्र, तो लड़का कहेगा सर क्षेत्रफल पर तो निर्भर नहीं करता है ना, संपर्क का घटता क्षेत्र जो है वो कुछ ना कुछ इफेक्टेड करेगा, थोड़ा सा ही सही लेकिन करेगा। पॉलिश कर दीजिएगा घर्षण कम हो जाएगा, स्नेहन मतलब तेल मोबिल डाल दीजिएगा घर्षण कम होगा, और संपर्क का क्षेत्रफल भी थोड़ा सा ही सही लेकिन इफेक्टेड करेगा, इसलिए आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी।
किसी चुंबक को गैल्वेनोमीटर से संयोजित कुंडली के अंदर गति कराए जाने पर कुंडली में धारा प्रेरित होती है। प्रेरित धारा इनमें से किस पर निर्भर नहीं करती है? कुंडली के ध्रुव सामर्थ्य पर, कुंडली के फेरों की संख्या पर, चुंबक की गति की चाल पर, कुंडली में संयोजित गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध पर। उत्पन्न धारा जो है वो प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती है, प्रवाहित धारा प्रतिरोध पर निर्भर करती है। नहीं समझा? ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये क्वाइल है ना? चला। गैल्वेनोमीटर में भी ऐसे ही क्वाइल होता है, करंट देते हैं तो क्वाइल मोटर के जैसा घूमता है। बोलो न रे, ये जो गैल्वेनोमीटर है चला, इसमें भी ऐसा ही क्वाइल होता है। इसमें एक इंडिकेटर होता है, तो करंट दोगे ना तो मोटर के जैसा इसे से डिफ्लेक्ट होता है। इसमें भी सेम क्वाइल होता है, इंडिकेटर होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इसमें जो करंट देंगे तो जो प्रेरित धारा है, तो प्रेरित धारा जो मतलब उत्पन्न धारा, उत्पन्न धारा इस पोल पर निर्भर करेगा, क्वाइल पर निर्भर करेगा, लेकिन प्रवाहित धारा जो है वो प्रतिरोध पर निर्भर करेगा। अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो प्रवाहित धारा कम, अब प्रतिरोध कम तो प्रवाहित धारा ज्यादा। लेकिन उत्पन्न धारा जो है वो निर्भर करेगा कुंडली के ध्रुव सामर्थ्य पर, कुंडली के फेरों की संख्या पर, चुंबक के गति और चाल पर। यही जो है कुंडली में संयोजित गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, ये लिख लो, प्रवाहित धारा इस पर निर्भर करेगा। प्रवाहित धारा निर्भर करेगा। कौन धारा निर्भर करेगा? चला, प्रवाहित धारा निर्भर करेगा। बताइए, निम्नलिखित में, निम्नांकित चित्र में मानव आहार नाल के लिए के एक भाग को दर्शाता है। इस भाग में कौन सी क्रिया हो रही है और कैसे? क्या होगा बता? ये एक है ग्रास नली, एक है भोजन, एक है अमाशय। अब कह रहा है कौन सी क्रिया हो रही है और कैसे? क्या होगा बता? ए की बी की सी की डी। लयबद्ध संकुचन और पेशीय भित्ति के शिथिलन के कारण क्रमाकुंचन होता है। आप कहिएगा ये क्या होता है? लयबद्ध रूप से ये जो अमाशय है आपका संकुचित होता है, अब फिर जब भोजन जब देते हैं तब इसका क्रमाकुंचन होता है, अर्थात फैलता है। संकुचित होना फिर फैलना, संकुचित होना फिर फैलना। हम लोगों ने कहते भूख से पेट सुटक गया है, भूख से पेट जो है छोटा हो गया है। तो भूख से जब भूख लगता है तो सिकुड़ जाता है, और जब बहुत ज्यादा खा लीजिएगा तो फैल जाता है। इसमें सिकुड़ने और फैलने का क्रमाकुंचन का गुण होता है, इसीलिए चला किलो से भी नाप के नहीं खाना है। जितना तुम खा पाओगे उतना वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? फैल ले जाएगा। नहीं होता है? किसी दिन तुम देखो 4 गो रोटी में तुम मान जाता है, और किसी किसी दिन मुर्गा बनल रहता था 9 गो रोटी मार देता है। हमको लगता है 12 गो रोटी मार देता होगा, पता नहीं चलता है रोटी कहाँ जा रहा है, क्योंकि इसमें क्रमाकुंचन होते रहता है अमाशय में। इसलिए चला कहते हैं लयबद्ध संकुचन भी होगा, और पेशीय भित्तियों के शिथिलन के कारण इसमें क्या होगा? क्रमाकुंचन, मतलब क्रमिक रूप से कुंचित, यानी फैलेगा और सिकुड़ेगा। कौन? अमाशय। कौन? अमाशय। इसलिए भोज में तुम कितनों खा लेता है तो अटा लेता है, क्योंकि उसमें क्रमाकुंचन हमेशा होते रहता है। हम लोग की तरफ चला एक एक आदमी जो है दूसरा रसगुल्ला खा लेता है। दूसरा रसगुल्ला ने मेरे चाचा जी हैं वो 250 रसगुल्ला भी खा लेते हैं, ऊपर से 3-4 किलो मटन भी खा लेते हैं। ये मजाक में नहीं लेना। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरे ऐसे लोगों को जानते हैं जो 150-200 रसगुल्ला प्लस 2-3 किलो मटन खा लेते हैं? हाथ खड़ा करो। एकदम मजाक में नहीं लेना। आई जितना है ये सब मिथिला के होगा। उधर दरभंगा, मधुबनी, उधर चला खाना चलता है 4 घंटा, 4 आवर्स।
जैसे 12 बजे बारात अगर लगी या 12 बजे खाना खाने में, बारात को कुछ नहीं चाहिए, मटन और रसगुल्ला दे दो उसको, उसके अलावा तुम मर जाओ, ब्याह हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 12 बजे खाने बैठेगा और 4 बजे उठेगा, मतलब एक एक आदमी जो है चला 2 ढाई 3 किलो तक मटन ठूस लेता है। 5 के ऊपर से 3 किलो दही। अरे जैसे ये सब जब हो जाएगा तब ऊपर से 3 किलो दही खाएगा, ताकि इन सब चीजों, वो लोग कहता है दही पाचक है। लाओ, मतलब भोज में तुम समझ लो कि अभी एगो भोज था, उसमें तो हम बोले उसको कि बारात कहाँ से आएगा, तो बोले बारात जो है दरभंगा के उधर से आएगा। वो भोज वाला बोला कि सर हम बना देंगे, सामान नहीं दे पाएंगे। जैसे पहले बात हुआ 1200 रुपये प्लेट हम देंगे खाना, वेज नॉन वेज कुछ भी, नॉन वेज लीजिएगा तो 800, नॉन वेज लीजिएगा तो 1200। बोला बारात सर कहाँ से आ रहा है, हम बोले दरभंगा के उधर से आ रहा है बारात। बोला नहीं सर, बारात को हम खिला देंगे बना के, लेकिन सामग्री आपको खुद देना होगा। बोला एक जगह ऐसे ही सर हम लोग गच लिए, बाद में सर समझे मार ने खाए, अगल बगल से खस्सी खरे जकर बांधल था वो सबको ला ला के काट काट के दिए। तुम समझ लो, मेरी सिस्टर की शादी में चला 17 गो बकरा कटा। कै गो? 17 गो। 17 गो बकरा कटने के बाद एगो बकरा हम एक्स्ट्रा रख ले हुए थे कि रात में कहीं घट उठ जाएगा तो एकरा काट देना। 40 किलो का था वो, ओकरा बोले एकरा रख दो, घट जाएगा। रात में क्या घटेगा, बाराती से आने से पहले घट गया। जैसे बारात बाद में आएगा ना, बारात आया 1 बजे, हुआ क्या कि मटन के पास जो है हम एगो आदमी को बैठाए हुए थे, वो आदमी थोड़ा सा पीने खाने वाला आदमी था, वो अपना पी लिया, पी के वो कहीं सूत गया। हमको लगा वो आदमी है मेरा विश्वासी आदमी है, दारू पीने के बाद कैसा विश्वास और कैसा ना विश्वास। वो कहीं जाके सूत गया, वो सूत गया। जब हम बारात को रिसीव करने गए, रिसीव किए, रिसीव करके चूंकि हम चला लड़की के भाई थे तो हमको जाना था, लड़की उसको रुकवाए बारात को। अब बारात को रुकवा के जितना देर में हम आए उतना देर में चला 3 कंटेनर मटन जो है पार हो गया। आए तो देखते हैं ऐसे ही रखल है कंटेनर। हम बोले और कंटेनर कहीं रखे हैं कि, तो बोला नहीं नहीं तो खत्म हो गया। अब देख रहे जितना दारू पीने वाला था सब एक एक बाल्टी लेके अपना अपना बैठ गया है। चारों तरफ जो है, कोई धनखेता में, कोई केकरो छत पे, कोई कहीं। हम बोले अरे सलई तब जुलुम हो गया। अब क्या किया, बारातियों है 150, वो खाएगा। अब क्या किया जाए, चला हम बोले अगल बगल में जकरा के द्वार पर दरवाजा पे खस्सी भेमिया रहा होगा, खस्सी बकरी जे भी ले आओ। फिर 6 गो मंगवाए, और 40 किलो वाला था वो हो हेतना, एगो हेतने टाके था। हम बोले एकरो काट के मिला दो। कुछ लोग जो नहीं खा रहे होंगे कह रहे हैं उधर चला चलता है। अब तुम समझो 6 गो फिर से बकरा काटे, और काट के जब मिलाए तो फिर रात सुबह होते होते जब सब खाते खाते घटिए गया। और जब भोर हुआ चला, जब एकदम सूर्योदय हुआ बढ़िया से, तब खोजने इधर उधर जब लोग गया तो देखा वहां एक बाल्टी ढक के रखा हुआ है, वहां एक बाल्टी ढक के रखा हुआ है, केचू का पत्ता देके ओकरा पे रखल है। अब खोज आज सलई के रखा रहे, मिलिए ना। तो उधर का बारात चला, एगो अजीब है। 12 बजे बारात लगा, 12 बजे बारात लगेगा तो ये नहीं है कि जयमाला होना है, 15 मिनट में जे करना है कर लो, 15 मिनट के बाद बारात तुरंत मिलेगा सीधे भोजन के टेबल पर। क्योंकि उसका मेन गोल है, वो कहता है लड़का को मिलेगा दुल्हन और बारात को मिलेगा खाना, वही उधर का टैगलाइन है। बैठ जाएगा खाना खाने 12 बजे, 12 बजे बैठा, 4 बजे उठा, सब 3:30 पौने 4 बज गया, सब उठा खाना खा के। बोले कोई बात, एक दो गो उसमें का था थोड़ा इधर पटना उटना का, शहर का, दिल्ली उल्ली का। वो बोला हाँ हम ना, हम मर जाएंगे मर जाएंगे हम। वो दही आने से, दही देखा तो डर से लगा कि हालत खराब हो गया। वो बेचारा उठ पुट के भागा, उठ पुट के भागा, कहता ये क्या तरीका, हैंड वॉश नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। मुझे बोला चला हैंड वॉश, हम बोले दही खाने के बाद ना सर आपको हैंड वॉश मिलेगा, नहीं ये तरीका गलत है, आप लोग बाराती का स्वागत। हम 2-3 गो था, और इशारा किया और ले गया, भर दम मारा, एगो रूम में बंद कर दिया, भोरे छोड़ दिए। बोले केकरो बताइएगा दाफी का बेइज्जती होगा। मतलब ऐसा घटिया बारात है। मेरे एगो चचा है, जिस भोज में जाएंगे ओकरा बेइज्जती करके आएंगे, ओकर पेटे नहीं भरता है।
ऐसा कहीं आदमी होता है? मतलब रसगुल्ला दे दो 10 को तो 3-3 को के हिसाब से लेते हैं। एकदम दानव दैत्य आदमी। अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग में निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सही है ना? अब चला 1 मिनट, डीएनए स्लाइसिंग, डीएनए एडिटिंग, फिंगरप्रिंटिंग सुना है ना? नहीं लगता है अपराधी इसीलिए गोली वोली चलाता है ना, तो फिंगर का प्रिंटिंग जो है उस पर से हटा देता है। एक आदमी का डीएनए दूसरे आदमी के डीएनए से नहीं मिलता, क्योंकि हमारा शरीर प्रोटीन से बना होता है और प्रोटीन अलग अलग डीएनए से मिलकर बना होता है। ये क्वेश्चन कभी हम करवाए हैं शायद, राते में करवाए हैं। हमारा शरीर प्रोटीन से मिलकर बना है, प्रोटीन अलग अलग डीएनए से मिलकर बना है। बोलो न रे। तो कहते हैं चला कि ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से एक अपराधी का अगर उसपे चला हाथ का निशान है, पूरे भारत में पूरे विश्व में दूसरा वो निशान किसी से मैच नहीं करेगा। अगर फिंगरप्रिंटिंग मैच कर सकता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कभी मैच नहीं करेगा। हर आदमी का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, चूंकि हर आदमी का जीन अलग अलग है, क्योंकि हमारा शरीर जिस प्रोटीन से बना है उसका हर प्रोटीन का जीन अलग अलग है। बोलन रे, आंसर हो जाएगा डीएनए। हम लोग भी सुने हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सुना है कि नहीं? अपराधी को पकड़ने के लिए दया हमेशा फिंगरप्रिंट लिया करता है। गुब्बारे में हीलियम का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि गुब्बारा को ऊपर उड़ाना है कि नीचे? ऊपर उड़ाना है ना, तो भैया वो हवा से हल्का होता है इसलिए वो ऊपर उड़ जाता है। आंसर बताओ। हवा से हल्का। अचला, फुटबॉल में कौन सा? फुटबॉल में नाइट्रोजन, गुब्बारा में हीलियम ना। वायुयान के टायर में कौन रे? हीलियम। अस्पताल में ऑक्सीजन प्लस हीलियम। गोताखोर, कम गहराई, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। गोताखोर अधिक गहराई। बुक चला आ गया है, बुक पे लिखा हुआ है 4th एडिशन, लेकिन जिन लोगों के पास 3rd एडिशन की किताब है उसको 4th नहीं लेना है। कुछ कुछ चीजें ऐड हुई है तो हम क्लास के दौरान वो आपको लिखा दिया करेंगे, तो जिसके पास भी 3rd एडिशन है वो 4th नहीं लेगा। क्या हुआ? अरे भावनाओं को समझ, ओजोन नहीं है ना गोताखोर सांस ले लेगा रे, पगला कहीं का, बोले सही है ना है। हो गया? बोलो आंसर। शीतकाल में हैंडपंप के अभी चलन नवका जो टायर आ रहा है ना उसमें नाइट्रोजन भरा जा रहा है। हेलो, घर पे आंटी को फोन करके नाश्ता तो नहीं मंगवा लीजिए। ठीक। भूख लग गया। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के सतह का नीचे का तापमान 4 डिग्री सी होता है। वायुमंडल से अधिक होता है कि कम? कम। आंसर बताओ। पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडलीय तापमान से अधिक होता है। पृथ्वी के भीतर का ताप कितना डिग्री होता है? 4 डिग्री। कितना डिग्री सी होता है? 4 डिग्री। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? वायुमंडल के में उष्मा की वृद्धि की कमी, वृद्धि ना। और सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो अवरक्त किरणों यानी उष्मा को आने तो देता है लेकिन जाने नहीं देता।
ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल के कारण ऊष्मा में वृद्धि, यही ना रे। और चला, कौन सा ग्रीन हाउस गैस सबसे बढ़िया कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। फंसता नहीं है, लौटा देता है। फंसना और लौटाने में फर्क नहीं है रे। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का फंसता नहीं है, क्या करता है? परावर्तित करता है, लौटा देता है। उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरण, जैसे हो गया, चला, इलेक्ट्रिक तापन उपकरण कौन हो गया? सामान्यतः डैश का प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम है क्या ऑप्शन में? एलॉय होगा, एलॉय है नाइक्रोम। नाइक्रोम बोले तो निकेल प्लस क्रोमियम, इसी को ना मिश्र धातु कहते हैं रे। एलॉय कह दो या मिश्र धातु कह दो। मेटलॉइड हो गया उपधातु, गैर धातु हो गया अधातु। कांसा, पीतल, नाइक्रोम, ये सब क्या है? मिश्र धातु। पोटेशियम उर्वरक का पादपों के लिए क्या महत्व है? ये पत्तियों में होने वाले हाँ जल हानि को नियंत्रित करता है, पादपों में सूखा, जब जल हानि को नियंत्रित करेगा सूखने देगा, फलों की उत्कृष्टता को क्या करता है? सुनिश्चित करता है, सब हो जाएगा। अब वृद्धि के लिए हम लोग सोडियम यूज करते हैं। हरे रंग दिखाई देने का वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में कैसा दिखाई देगा? काला। हरे रंग का ही कपड़ा है, अगर पे लाल रोशनी दोगे कैसा दिखाई देगा? काला। काहे? क्योंकि उसको क्या करता है, अभी तुमको हरा अगर दिख रहा है क्योंकि हरा को परावर्तित कर रहा है, बाकी सब कोई क्या करता है? अवशोषित। बोलन रे, तो लाल को भी अवशोषित करेगा। बोलन रे, तो हरा रंग का है, लाल रोशनी दोगे काला दिखेगा, क्योंकि उसको क्या कर लेगा? अवशोषित कर ले। आंसर बताओ। कपड़ा लाल रंग के तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेगा। आज चला मैथ की क्लास, आज भी नहीं है, सर की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है, बुखार है सर। थैंक यू वेरी मच।